समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को गाजियाबाद में सालों बाद एक साथ मंच पर नजर आए। 2017 के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेता आपस में जुगलबंदी करते दिखे। इस दौरान दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दोनों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। बीजेपी पर हमला बोलने में राहुल और अखिलेश की जुबान पूरी तरह एक साथ नजर आई। दोनों ने एक सुर में पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला, लेकिन दोनों का ये कॉन्फिडेंस तभी तक कायम रहा जब तक पत्रकारों ने दोनों नेताओं से सवाल नहीं पूछे, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं का सामना चुभते हुए सवालों से हुआ, दोनों असहज हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 के लोकसभा चुनाव को विचारधारा की लड़ाई तो करार दिया, लेकिन जैसे ही अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, राहुल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने उल्टा जवाब देने के बजाय सवाल उछाल दिया। आप बाय नाइट चले गए तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। राहुल जहां सवालों से कन्नी काटते दिखे तो वहीं सीट बंटवारे पर अपनी ही पार्टी में असंतोष का सामना कर रहे अखिलेश ये दावा करते नजर आए कि 24 के चुनाव में पश्चिम का माहौल बदलने जा रहा है और इंडी गठबंधन गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया करने जा रही है। लेकिन सीटों के खेल में फंसी सपा अपनी पार्टी के रूठों को मनाकर कैसे जीत हासिल करेगी, इसका जवाब देने के बजाय अखिलेश वही पुरानी डफली और पुराना राग अलापते हुए नजर आए। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पर जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। 7 साल बाद राहुल और अखिलेश नए मौके की तलाश में एक साथ मंच पर तो जरूर नजर आए, लेकिन दोनों ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल का सीधा जवाब दिया, न इस मौके पर दोनों ने अपनी पार्टी का कोई विजन शेयर किया। दोनों बस पीएम मोदी और बीजेपी को ही कोसते नजर आए और बेशक पीएम मोदी दोनों की इस राजनीतिक समझ को खूब समझते हैं और वक्त वक्त पर चुटकी भी लेते रहते हैं। तो याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। बहरहाल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है। बीजेपी एक बार फिर
पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, लेकिन इंडी गठबंधन के तमाम नेता अब भी यही नहीं समझ पा रहे कि उनका सामना एक ऐसे नेता से है जो राजनीति के तमाम दांवपेच जानता है और उस पर सोने पर सुहागा ये कि उसे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीतना बखूबी आता है। जय जय श्री राम। राम ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। जय बोलो हनुमान के। राम। तो देखिए, चुनावी माहौल है और वोट बटोरने के लिए राम पर सियासत लगातार की जा रही है। राम विरोधियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जो लगातार राम के विरोध में बयानबाजी करते हैं। अब इसमें ममता बनर्जी से लेकर राम गोपाल यादव तक का नाम जुड़ गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। राम नीति है, राम नियत भी है, राम नित्यता भी है, राम व्यापकता भी है, राम विवाद नहीं है। लेकिन कुछ राम विरोधियों को अपनी सियासत सिर्फ और सिर्फ राम के विरोध में बोलने पर ही दिखाई देती है। पहले राम मंदिर निर्माण पर सवाल, फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब रामनवमी पर्व। राम के इर्द गिर्द अपनी सियासत चमकाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल ने विवादित बयान दिया है। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन राम गोपाल कह रहे हैं कि देश में एक नहीं बल्कि हजारों राम मंदिर हैं और रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है। नहीं, रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम इनको दंड दे। ये सच है कि राम मंदिर एक नहीं है, लेकिन राम गोपाल यादव शायद ये भूल गए हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के लिए कितने कार सेवकों ने अपने जीवन की आहुति दी है। कितनी पीढ़ियां राम को टेंट से मंदिर में लाने के इंतजार में गुजर गई और जब मंदिर का सपना साकार हुआ तो ये इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। राजनीति में विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन राजनीति में धर्म को लाना बिल्कुल गलत है। मगर इसके उलट आज की राजनीति में सिर्फ यही हो रहा है। कोई रामनवमी को पेटेंट बता रहा है तो कोई रामनवमी को दंगों से जोड़ रहा है। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। दीदी लगातार राम और रामनवमी को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन दीदी के बयानों का जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। बंगाल के बालूरघाट में प्रधानमंत्री ने बंगाल सरकार को घेरा और कहा कि रामनवमी पर जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जीत सिर्फ सत्य की होती है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। वही अयोध्या है, वही रामलला है। जो उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दिखा था, वही रामनवमी पर भी दिख रहा है और ये आने वाले 1000 साल तक दिखाई देगा। खुद पीएम मोदी ने 22 जनवरी को इस बात का जिक्र किया था कि ये तारीख सिर्फ तारीख नहीं है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है।
राम विरोधियों की लिस्ट काफी लंबी है। कांग्रेस से लेकर सपा, दीदी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, इन सियासतदानों की राजनीतिक डिक्शनरी में सिर्फ राम का विरोध करना है। इन्हें ना तो राम से मतलब है और ना आस्था से। मतलब है तो सिर्फ वर्ग विशेष के तुष्टीकरण से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।